देंगे, आतंकवादियों को शहीद बताएंगे, तो कैसे हम अपनी माँ का कर्ज चुकाएंगे? क्या बात है, क्या बात है। तो कैसे हम अपनी माँ का कर्ज चुकाएंगे? अब मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि जब आदमी जिंदा होता है, वो उनके साथ रहता है, तो कोई उसकी कद्र नहीं करता। आप कितना ही अच्छा आदमी हो, अगर उसमें 80% भी अच्छे गुण होते हैं और आप उसके जानने वाले के पास बैठ जाइए या आप उसके पड़ोसी जो उसको बहुत जानता है उसके पास बैठिए और आप कहिए कि बहुत अच्छा आदमी है, वो कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा आदमी है, और वो पर में सारी बात उसकी जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं वो सब आपको बता देगा। तो उसी पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मैं अपने एहसास यहीं छोड़ जाऊंगी, मैं अपने एहसास यहीं छोड़ जाऊंगी, बिखरी रही जिंदगी भर बाद में किताब बना दी जाऊंगी, बिखरी रही जिंदगी भर बाद में किताब बना दी जाऊंगी, और होगी जब मेरी समीक्षा तो शायद सबको समझ आऊंगी। क्या बात है, तो सबको समझ आऊंगी। अभी ऐसे ही जब हमारे को कोई दुख होता है, गम होते हैं, तो हम सोचते हैं किसी साधु के पास जाते हैं या पंडित जी को हाथ दिखाते हैं। तो आजकल डिजिटल का जमाना है, तो हमने सोचा कि उनको भी इसी तरीके से दूर किया जाए। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि गमों का व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक ग्रुप बना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या सोच है, क्या सोच है। गमों का व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक ग्रुप बना देते हैं, वो भी हंसी खुशी मस्त रहेंगे, अपने को संग नहीं करेंगे, हमको तंग। ऐसा कुछ हुनर सिखा देते हैं, ऐसा कुछ हुनर सिखा देते हैं। अब मैं यूपी की बात करना चाहती हूँ कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो सबके मुंह से निकला कि मोदी जी आपने हद कर दी, मोदी जी आपने हद कर दी। एक बार फिर से सबकी बोलती बंद कर दी। यूपी के जंगल में किया ऐसा शिकार, यूपी के जंगल में किया ऐसा शिकार कि बहाने बनाने लायक भी छोड़ा नहीं इस बार, बहाने बनाने लायक भी छोड़ा नहीं इस बार। इसके बाद अखिलेश बहुत दुखी हुए और दुखी होकर, उदास होकर वो अपने चाचा के पास आए कि इतनी बुरी तरह से हारे, इतनी बुरी तरह से हारे, टूट गए अरमान सारे, ऐसी क्या हुई खता, कुछ तो चाचा मुझे बता, कुछ तो बता। चाचा ने कहा कि हम सबने मिलकर जो राज रचाया, हम सबने मिलकर जो राज रचाया, वो जनता को पसंद नहीं आया। क्या बात। बाप बेटे की लड़ाई, संस्कारों की धज्जियां उड़ाई, छोड़ राम की मर्यादा, रावण के पद चिन्हों पे आई, बुरे काम का बुरा नतीजा, ध्यान से सुन ले मेरा बेटा। मैं आपसे एक और सुनाना चाहती हूँ इसी किस्सा कि जब योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां मुलायम और अखिलेश दोनों आए, तो सबने कहा कि मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री जी के कार्य में क्या कहा। अरे वाह। मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री जी के कार्य में क्या कहा, दिन भर यही चर्चा का विषय रहा। मीडिया भी हैरान परेशान, लगा नहीं पाई कुछ अता पता, पर हम आपको देते हैं बता, पर हम आपको देते हैं बता कि मुलायम ने कहा कि मोदी जी कर देना हमको माफ, मोदी जी कर देना हमको माफ, हमने जो योगी जी को जेल भिजवाया था उस बात का अब मत लेना है। इस बात का अब मत लेना। अब मैं 2-3 हास्य की कविताएं सुना देती हूँ कि एक नेता की पत्नी ने पति से कहा, एक नेता की पत्नी ने पति से कहा, स्वीकार करो मेरा इस्तीफा पत्नी पद से, स्वीकार करो मेरा इस्तीफा
जब देखो उलझे रहते हो भाजपा और जब से। पति मुस्कुराए और बोले, ये एक नेता का है वादा, स्वीकार तुम्हारा त्याग पत्र, तंग ना होगी अब ज्यादा। बस प्रिय इंतजार कर लो जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक। इसी तरह एक हरियाणवी कविता है, वैसे आपको समझ में आएगी, इसमें ज्यादा वो नहीं है, कि एक चौधरी की पत्नी कभी घर में नहीं रहती थी। जब भी वो आते हमेशा वो इधर उधर गली मोहल्ले में घूमती रहती थी। तो एक दिन वो घर में आए तो उन्होंने देखा कि वो तो घर में बैठी है। तो उन्होंने पूछा कि गली मोहल्ले में हांडन आ रही, गली मोहल्ले में हांडन आ रही, आज घर में क्यों कर बैठी से। सुनते ही पत्नी जोर जोर से रोवन लगी, आंसुओं से मुंह धोवन लगी, बोली, इब्बे इब्बे सुन के आई, इब्बे इब्बे सुन के आई सू, गांव के सर्कस से चीता भाग गया और वो आदमियों ने उठा ले जावे तो चौधरी बोला, अरे खानदानी घर की हट्टी कट्टी, खानदानी घर की हट्टी कट्टी, चीता तेरा के बिगाड़ पावेगा, चीता तेरा के बिगाड़ पावेगा। वो बैरी आवेगा तो एकलाए आवेगा, वो बैरी आवेगा तो एकलाए आवेगा, तन्ने उठावण में क्रेन को नहीं लावेगा। अभी देखिए एक बार दोबारा से यूपी की तरफ चलते हैं। तो योगी जी का एक नया कारनामा कि मैं अभी पिछले हफ्ते अपनी सहेली के बेटे की शादी में गई। तो शादी के 2 दिन बाद उनकी बहू और बेटा घूमने निकले। तो बहू घूमने के लिए, अब पहले वाली बात तो है नहीं कि नई नई बहू है, पैर में बिछवे, पायल, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां होगी कि आप देखते ही पता लगाएंगे कि नई नवेली दुल्हन है, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही सहेली को पता चला, वो घबराई सी दौड़कर बेटे के पास आई। वो घबराई सी दौड़कर बेटे के पास आई, बोली बेटा शादी का सबूत ले जाना, वरना जेल में पड़ेगी रात के बाद, वरना जेल में पड़ेगी। धन्यवाद। अच्छा है।